हेलो हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बबीता कुशवाहा ब्लॉग में। तो अभी फ्रेंड मॉर्निंग का यहाँ पे, सॉरी मॉर्निंग बोल रही हूँ, अभी ना यहाँ पे आफ्टरनून का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे लगभग 2:30 या 3 बज रहा होगा। मैंने घड़ी नहीं देखा है, लेकिन मैं मतलब बता रही हूँ अपने हिसाब से 2:30 या 3 ऐसे ही बज रहा होगा। तो ये ना संडे का ही ब्लॉग है। तो संडे का थोड़ा सा मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था जब मैं नहा के आई थी, पूजा वूजा करके मैं खाना बनाई थी। तो वीडियो लंबी हो जा रही थी, तो इस वजह से मैंने मतलब 2 पार्टों में फिर डिवाइड कर दिया। तो एक तो मैंने कल दे दिया था, और उसमें भी कल कल वाले ब्लॉग में 2 दिन का मिक्स था, सैटरडे का और संडे का। और आज है तो आज सिर्फ संडे का है। तो यहाँ पे ना मतलब जो सुबह खाना बना लेने के बाद हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था। उसके बाद ना मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, तो मैं सो गई थी। और सो के उठने के बाद ना यहाँ पे 2:30 या 3 बज रहा होगा लगभग। मैंने घड़ी नहीं देखा, मैं अंदाजे से बता रही हूँ। और यहाँ पे बस बर्तन थे जो खाना पीना हम लोगों ने खाया था, तो वो सारे बर्तन मैं अभी यहाँ पे वॉश करके रख लेती हूँ। बर्तन मैंने मांज लिया है, अभी मुझे मतलब खंगालना है। तो यहाँ पे पहले जो बर्तन रखती हूँ मैं काउंटर पे, तो वो साफ़ कर लेती हूँ। और मैं इसी टोकरी में बर्तन रखती हूँ। थोड़ा सा पानी का दाग लग के ख़राब हो गया है, लेकिन इसी में रखती हूँ। अभी मतलब अभी लेने के लिए सोच रही हूँ, तो अभी मैं कुछ भी नहीं लूँगी, धीरे-धीरे करके मैं सब कुछ लूँगी। तो अभी ये फ़िलहाल तो देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन पानी का जो है ना, नया भी लूँगी ना तो फिर भी पानी का फिर दाग पड़ ही जाता है। तो इसको कितना भी मैं धो लूँ ना, इस टोकरी को तो नहीं जाता है, दाग ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन को मैंने अभी खंगाल के, मैं सारा जितना भी बर्तन मैंने मांजा है सबको धो के मैं इसी में रख लूँगी। और मैं ना मतलब टोकरी के नीचे एक डलिया लगा के इसलिए रखती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि स्लैब पे पानी गिरे। जो भी एक्स्ट्रा बर्तन के पानी होते हैं ना, वो नीचे वाली डलिया में चली जाती है। तो फिर वो मैं उठा के, ऊपर की डलिया उठा के फिर नीचे वाले को ना, जितना ही पानी जमा रहता है उसको फिर मैं सिंक में गिरा देती हूँ। तो ऐसे क्या होता है, स्लैब पे पानी नहीं टपकता है। जो भी पानी होता है वो नीचे वाली टोकरी में जमा हो जाता है। और फिर जब धुल लेती हूँ तो उसके बाद जब पानी सारे टपक जाते हैं, उसके बाद ही मैं बर्तन स्टैंड में रखती हूँ। नहीं तो फिर गीला गीला बर्तन रख दूंगी ना, तो फिर सारे दाग पड़ जाते हैं बर्तन वाले स्टैंड में। तो फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं कोई चीज़ ले पाती हूँ अपने घर के लिए। तो मुझे लगता है कि जो भी मैं सामान लेती हूँ उसको मैं संजो के संभाल के रखूँ, लंबे टाइम तक मैं लेके जाऊँ। मतलब थोड़े ही दिन में कोई चीज़ खराब ना हो जाए, ऐसा मुझे लगता रहता है। पता नहीं सबको लगता है कि नहीं, लेकिन मेरा तो ऐसा ही हाल है। और बर्तन वर्तन वॉश करके फिर मैंने चूल्हा वूल्हा भी साफ कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे कपड़े थे, सुबह धो के रखे थे। सुबह आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो में देखा ही था कि मैंने बहुत सारे कपड़े हाथ से धोए थे। तो सारे कपड़े सूख गए थे, तो अभी मैं यहाँ पे लेके आ गई थी कपड़े सब, और फोल्ड करने जा रही थी। तो बेटी के ड्रेस में ना, स्कर्ट में कुछ दाग सा लग गया था। मैंने मतलब धुल के रखा था, फिर पता नहीं क्या लग गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ना कपड़ा थोड़ा सा गीला करके फिर मैंने साफ किया था। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं मैं फोल्ड कर दूंगी। और यहाँ पे लगभग अभी ना ये लोग मतलब डॉक्टर के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग पर्ची वगैरह ढूंढ रहे हैं डॉक्टर की। तो मम्मी जी गांव से स्पेशली आई हुई है दवा लेने के लिए ही। उनको मतलब पैर हाथ में सूजन रहता है, दर्द रहता है। तो वो उनकी दवा जो है यहीं से चल रही है, तो वो दवा लेने के लिए आए हैं। तो उनकी पर्ची तो इनको मिल गई है, तो उन्हीं पर्ची में से ना डॉक्टर के पास फोन कर रहे हैं कि कितने बजे बैठेंगे, क्योंकि कभी डॉक्टर ना काफी लेट से बैठते हैं। तो इसलिए ये फोन करके जा रहे हैं कि हो सके त्योहार का टाइम है तो कहीं डॉक्टर ना भी आए। तो इसलिए फोन करके जा रहे थे। तो ये लोग बात उत करके अपना चले गए हैं, और मैं यहाँ घर पे अकेले रह गई हूँ। तो मुझे भी जाना था डॉक्टर के पास, लेकिन मैं नहीं गई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं नहीं गई। मैंने बोला कि आप लोग बता के ले आइएगा दवाई। ऐसे भी हेमोपैथी का दवाई लेना है। हेमोपैथिक होता है कि पैथिक, पता नहीं क्या होता है, हेमोपैथिक होता है शायद। तो उसी की दवा चल रही है मम्मी जी का। तो मैंने बोला मेरे लिए भी लेते आइए। तो वहाँ तो कोई जाने का जरूरत नहीं है उस डॉक्टर के पास, क्योंकि उसको आप जाकर बता दीजिएगा ना तो वो दे देते हैं दवा। तो मैंने बोला लेके मतलब बता के लेते आइएगा। और उन लोग पे जाने के बाद फिर मैंने मेरा जो कपड़ा सब था वो फोल्ड करके मैंने रख दिया था अलमारी में। उसके बाद इस रूम में आ गई थी। थोड़ा सा बेड यहाँ का भी खराब हो गया था,
तो यहाँ भी बिछा दिया मैंने। और हम लोगों ने एक ही तख्त अभी खरीदा हुआ, एक ही बेड है हम लोग के पास। तो अब जो आता है कोई ना, तो मतलब यहाँ पे नीचे बिस्तर बिछा के सो जाता है, क्योंकि मेरे ससुर और सास ही आते हैं ज़्यादा करके, बाकी तो कोई आता नहीं है। और मेरे सास ससुर आते हैं तो वो लोग मेरे बेड पे नहीं सोते, चाहे मैं जितना भी कह लूँ कि आप लोग ऊपर सो जाइए, मैं ही इस रूम में सो जाऊंगी नीचे भी जाकर, लेकिन नहीं सुनते हैं। उसके बाद मैं लग गई थी शाम का खाना बनाने, बिस्तर उस्तर लगा के फिर झाड़ू वाड़ू लगा लिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। और अभी ना आज मैं ना बहुत जल्दी खाना बना रही थी। और आज अभी ना जब मैं खाना बना रही हूँ तो यहाँ पे टाइम ना लगभग चार ही बज रहा है, 4 साढ़े 4 हो रहा है। और तब से मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए, शाम के 4 बजे से ही समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आलू और परवल की सिंपल सादी सी सब्जी बना रही हूँ, जो कि नवरात्रि चल रही है तो बिना लहसुन प्याज का, मतलब मैं कर नहीं रही हूँ पूजा, मतलब नवरात्रि, लेकिन फिर भी मैं मतलब बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाती हूँ। तो मैंने आलू और परवल की सब्जी बनाई थी और सेवई भूज लिया था, तो मैं इधर सेवई की खीर बना रही हूँ और फिर रोटी बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए परवल और आलू को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था। उसके पास ना उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने डाल दिया है, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची, नमक, ये सब डाल के ना 2 से 3 मिनट सब्जी को ढक दिया था कि मसाले के साथ ना अच्छी तरह से भुन जाए। और एक तरफ हमारी सेवई भी हो गई थी, मैंने चीनी डाल के थोड़ी देर इसको पका लिया था सेवई को। उसके बाद मैंने बंद कर दिया है और ढक दिया है। तो ये जो भी थोड़ा बहुत बाकी रहता है खुद से पक जाती है सेवई ढक देने के बाद। और यहाँ पे सब्जी अच्छी तरीके से भुन गई थी तो मैंने पानी डाल के ढक दिया है पकने के लिए। और तब तक फिर मैंने क्या किया था, आटा लगा के फिर मैंने रोटी बना ली थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर मैं नहा धो के शाम का दिया बत्ती लगा दी थी और शाम का 7 जला के आई ना दिया बत्ती करके। तो ये लोग सो गए थे, तो फिर इन लोगों को नींद आ रही थी, फिर मैंने जगाया, सोने ही जा रहे थे। और ये देखिए बेटा मेरा ना उस दिन छत पे से गिर गया था, तो देखिए कितना ज़्यादा चोट लगाया है, बहुत ज़्यादा इसको चोट लग गई है। और ये देखिए शाम की दिया बत्ती कर ली थी। उसके बाद ना मैं मंदिर चली गई थी और मतलब मुझे मंदिर जाना था ना, तो इसीलिए मैं 4 बजे से ही लग गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि 8 बजे मतलब 8 बजे से आरती शुरू होती है। तो फिर जल्दी जल्दी खाना वाना बना के फिर नहा धोकर तब मैं फिर मंदिर आई थी। तो घर पे भी पूजा वूजा करके सांझ दिखा के तब मंदिर आए थे। मंदिर आए तो अभी आरती नहीं शुरू हो रही थी, यहाँ पे भगवान जी का भोग वगैरह लगाया जा रहा था। भोग वोग लग जाता है, उसके बाद पर्दा हटा के यहाँ पे आरती किया जाता है। और देखिए इतने सारे लोग आए हुए थे। तो ये देखिए यहाँ पे अभी टाइम 7:30 हो रहा है, मैं कह रही हूँ 8 बजे के लगभग आरती होती है, कभी 8 भी बज जाता है, कभी 7:30 बजे ही शुरू हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये रहे मेरे प्रभु। जो भी मुझे तकलीफ होती है ना, तो मैं इन्हीं के सामने आके बोलती हूँ, कहती हूँ, रोती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहती हूँ। और मेरी बातें भी ये सुनते हैं, मुझे समझते भी है, मुझे लगता है कि ये ना मेरे साथ हमेशा रहते हैं जैसे। और उसके बाद तो मैं फिर आ गई थी ऊपर, वहाँ हनुमान जी का आरती खत्म हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे राम जी की आरती हुई, दुर्गा जी का हुआ, भोले बाबा का हुआ, सबकी आरती हम लोगों ने करके फिर उसके बाद रात के 9 बजे के लगभग घर आ गए थे। घर आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया था और खाना खा के फिर थोड़े बहुत बर्तन जो हुए थे वो मैंने वॉश करके रख दिया था। तो बस आज का मेरा ये ब्लॉग इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।